तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐसा दिन वापस जा 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 फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख, वापस जाओ जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐसा दिन वापस जा 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 फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख, वापस जाओ। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर पैलेस्टाइन के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। और सिर्फ ये आज जंतर मंतर पर नहीं, भारत देश में अलग अलग जगह पर आज के दिन, रविवार के दिन, पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग जुटे हैं। और फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल द्वारा जनसंहार जारी है, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इजराइल जिस तरह की कर रहा है, उसके समर्थन में जिस तरह से वेस्ट की कंट्रियाँ उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसके खिलाफ है। और इनका कहना है जो इजराइल द्वारा जो जनसंहार जारी है उसको तुरंत रोका जाए और तुरंत अभी सबसे पहले बिना शर्त के सीज़ फायर का ऐलान किया जाए। हालांकि ट्रंप ने एक अपनी तरफ से पीस का प्रपोज़ल भेजा है, वो कितना कारगर होगा वो अलग देखने की बात है। लेकिन यहाँ के लोग उसको भी एक तरीके का नाटक बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं एक तरीके इजराइल के समर्थन की ही चीज़ है, वो कोई शांति का समझौता नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन के अधिकारों को लगातार अमेरिका ने कुचला है। और अमेरिका की सह पर ही वहाँ पर जनसंहार जारी है। और यहाँ से अपील की जा रही है जिस तरह बच्चों और महिलाओं का जनसंहार में मारा जा रहा है उसको रोका जाए, इस तरह की उम्मीद है यहाँ पर। तो यहाँ पर आए फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो लोग आए थे उनसे मैंने बात करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं उनकी देश और दुनिया के जो सत्तासीन लोग हैं उनसे। ये अनेक जेनोसाइड है और ये जो चल रहा है अब सारी दुनिया में लोगों के लिए एक परीक्षा है, एक उनकी इंसानियत का परीक्षा है। इट इज़ ए टेस्ट फॉर देयर बेसिक ह्यूमैनिटी। मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि पहले भी कई जगह में संसार में जेनोसाइड्स हुए हैं। हाँ, रवांडा में, काम्पुचिया में, बाकी जगह, मगर ये जो है अनेक है। क्यों अनेक है? एक, ये पहली बार है एक जेनोसाइड जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांस विजुअल, यानी कि सब अपने फ़ोन के ऊपर को मालूमात है कि क्या क्या हो रहा है। पहले जो जेनोसाइड होते थे बहुत लोगों को नहीं मालूम था क्या था। अब कोई बहाना नहीं रह सकता कि क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब जब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आता है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड, अ मॉरल स्टैंड, किसके साथ, चाहे तुम्हारा सरकार जो भी कहे। देखिए, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हम फ़िलिस्तीन में जो लगातार 2 सालों से जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वो इस मसले को लेकर एक्ट करे और इजराइल के साथ जितने भी उनके डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जितने भी उनके रिलेशंस हैं, चाहे वो आर्म्स के रिलेशंस हैं, मिलिट्री के जो उनके तमाम तरह के सौदे हैं, उन सबको ख़त्म करें, उन सबको रोके। और इस डिमांड के साथ और इसके साथ ही फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी एक्टिविस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट FIR किया है, उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाई हैं। उन सब FIR को क्वैश करे, उन सबको ख़त्म करे और इजराइल के साथ डाइवेस्ट करे और इजराइल को सैंक्शन करे। देखिए, पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है। इतने सारे और जो देश हैं जिन्होंने अभी तक रिकग्नाइज़ भी नहीं किया था पैलेस्टाइन को, उनको रिकग्नाइज़ करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। तब UK में जो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट को क्रश किया जा रहा था, पैलेस्टाइन एक्शन को बैन कर दिया और बूढ़े बूढ़े लोग, हैंडीकैप लोग जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उनको जेल में डाल दिया। तो वहाँ भी सरकार को कहना पड़ा और रेजोल्यूशन पास करना पड़ा कि हम पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ करें। इस तरह से बहुत सारे G7 के कुछ कंट्रीज़ जो USA के अलाइज हैं वो भी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। इन सारे देशों में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, फ्रांस में, जर्मनी में और जगह भी, जहाँ पे हुकूमत जो है वो प्रताड़ित कर रही है लोगों को, है ना। तो कब तक लोगों को आप दबा के रखेंगे? और यंग लोग में थिंकिंग बिल्कुल बदल गई है। देखेंगे जो सर्वे हुए हैं US सर्वे में कि जो पहले जो लोग
यंग लोगों में जो इजराइल के लिए सपोर्ट होता था, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो अब बिल्कुल उल्टा हो गया है वहाँ पे, बल्कि हमास को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्टाइन को छोड़िए, हमास को तो वे लोग टेररिस्ट बताते हैं। तो ये चेंज तो आया है। हमारे यहाँ उल्टा चेंज आया था कि हम लोग तो हमेशा पैलेस्टाइन के साथ में थे और हमने इजराइल के रिकग्निशन को अपोज किया था 1947-48 में, लेकिन बाद में रिकग्नाइज़ किया क्योंकि अब वो जो चीज़ बन गई है तो हो गई है। लेकिन हमने कभी भी इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट नहीं किया। तो अब जो है कि हिंदुस्तान की सरकार ये इजराइल के मिनिस्टर के संग वो साइन कर रही है एग्रीमेंट वगैरह, तो बहुत ही दुख की बात है कि ये ऐसा काम कर रही है। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी मॉरल अथॉरिटी कम होती चली जा रही है। तो ये चेंज तो आया है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट दबाए गए हैं और डर के मारे फिर लोग और भी प्रोटेस्ट नहीं करते। आज देखिए बेहतरीन प्रोटेस्ट हो रहा है और इस ग्रुप ने तो बहुत अच्छा काम किया है और भी ग्रुप्स कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बॉयकॉट डाइवर्स सैंक्शन का मूवमेंट चलाया है इन्होंने और लगातार आउटलेट्स के बाहर इन्होंने बॉयकॉट का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। देश भर में कई जगह इन्होंने किया। तो आज ये उसी का एक पहलू है। और मैं ये करेक्शन करना चाहती हूँ कि ये 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ था 2 साल पहले, ये 1947 से शुरू है, 1948 से शुरू है। 1948 में जब इजराइल को वेस्टर्न पावर्स ने रिकग्नाइज किया, एक बैलफोर्स डिक्लेरेशन जो यूके ने पास किया था 1917 में, उसके बेसिस पे कि जूस को एक होमलैंड दिया जाए। तो ये एक इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये बाहर के लोग आएंगे वहाँ पे, वाइट स्किन लोग, वाइट स्किन यूरोपियंस आके वहाँ पे सेटल करेंगे और फिर वहाँ पे उन्होंने लाखों लोगों को जान से भी मारा और भगाया वहाँ से अपने अपने घरों से। पूरी गांव उनके ले लिए, उनके घर ले लिए और उनको अल्टीमेटली कैंप्स में रहना पड़ा। और फिर ये 2 स्ट्रिप्स हैं, एक वेस्ट बैंक है और एक गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे उनको रहना पड़ा। वहाँ पे बिल्कुल प्रिजनर्स की तरह रहे। वहाँ पे कितने सारे पीस एग्रीमेंट्स हुए, साइन हुए और सब वायलेट किए इजराइल ने, सब वायलेट किए इजराइल ने। और हमास को भी क्रिएट इन्होंने ही किया था ताकि जो मॉडरेट पैलेस्टाइन अथॉरिटी थी, PLO था, उसको ख़त्म किया जाए, यासर अराफात को ख़त्म किया जाए, उसके बाद जो थी अथॉरिटी उसको ख़त्म किया जाए। तो खुद पहले ये टेररिस्ट को मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं और जब वो जनता की आवाज़ बन के उनके लिए खड़े हो जाते हैं तब उनको कहते हैं टेररिस्ट है और उनको ख़त्म करो। तो जो अक्टूबर 7 को हुआ था वो 1857 हमारी वॉर फॉर इंडिपेंडेंस के ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। वहाँ पे भी हमारे भगत सिंह और हमारे जितने रेवोल्यूशनरीज रहे हैं उनका भी एक लेगेसी रहा है। उनको भी ब्रिटिश टेररिस्ट कहते थे और उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मारा। तो यहाँ पे ये इजराइल जो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो वही कॉलोनियल प्रोजेक्ट चलता आ रहा है। पहले से ही स्टेट टेरर था और वहाँ पे अपार्थाइड है, वहाँ पे बराबर का हक पैलेस्टीनियंस को नहीं दिया है। जो 90% लोग वहाँ पे पैलेस्टीनियंस थे उनको भगा भगा के 2 जगह डाल दिया और फिर बाहर से लोगों को बुलाते गए जहाँ जिनके बाप दादा कभी वहाँ पे नहीं रहे, वो बाप दादा उनके साथ दूसरे देशों में रहे, तो वो कहाँ से पैलेस्टीनियन हो गए। और तो ये जो चल रहा है अभी, लेकिन पूरी दुनिया में थिंकिंग बदल रही है। लोगों को पता चल गया जो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में भी और हर जगह बहुत पावरफुल थी, तो उन्होंने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया था, अब लोगों की आंखें खुली हैं। तो चेंज तो डेफिनेटली हुआ है। कभी ना कभी ये इजराइल का जो प्रोजेक्ट है ख़त्म होगा, वहाँ पे एक सेक्युलर देश होगा, ये मेरा मानना है। BDS आंदोलन के समर्थन में और IPFP में जो फ़िलिस्तीन में नरसंहार चल रहा है इजराइल के द्वारा, और जिस तरह दुनिया में जो औपनिवेशिक ताकतें हैं जिन्होंने उस नरसंहार का समर्थन करके रखा है, कुछ ने खुला कुछ ने मौन, लेकिन उस समर्थन के चक्कर में जिस प्रकार नरसंहार रुक नहीं रहा है, उसके विरुद्ध आज यहाँ पर भारत में अनेक प्रोटेस्ट होते हैं। आज भी हम यहाँ जमा हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि फ़िलिस्तीन में हो रहा नरसंहार, गज़ा में हो रहा जनसंहार रोका जाए। जो गज़ा के लिए फ्लोटिला चली थी, नावों का बेड़ा चला था यूरोप से, जिसमें कई देशों के एक्टिविस्ट आए थे वहाँ पर एड पहुँचाने के लिए, वहाँ भुखमरी से हथियारों के द्वारा घेराबंदी करके जिस तरह नरसंहार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश है, यहाँ पर सॉलिडारिटी बनाने की कोशिश है और उसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सरकारें वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और USA पूरे तौर पे इसमें शामिल हैं, ख़ास करके US एंड UK पूरे तौर पे इसमें शामिल हैं। आज अगर इम्पीरियलिस्ट US
हाथ खींच ले तो इज़राइल कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अवाम का, जनता का सबसे बड़ा दुश्मन इम्पीरियलिज्म है। और इस इम्पीरियलिज्म ने जो गज़ब ढाया है, आज वो कह रहे हैं उन्होंने पीस प्लान जारी किया है। वो पीस प्लान वन साइडेड है। इन्होंने और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, दोनों किलर्स ने मिलकर के वो पीस प्लान बनाया है, जो वो पैलेस्टाइन के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। फ़लस्तीन से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, कोई मशवरा नहीं किया, कोई कंसल्टेशन नहीं किया। वो चाहते क्या हैं आखिर? कि वो पूरे तौर पर फ़लस्तीन को अपने कब्ज़े में लें और वहाँ पर अपनी हुकूमत जारी रखें। एक हिम्मत और हौसले की बात ये है कि दुनिया में, जैसा अभी मैंने कहा, वेस्ट यूरोपियन और अमेरिकी पावर्स जो हैं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अवाम इंक्लूडिंग अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, सब जगह लोग उठ खड़े हुए हैं, अवाम उठ खड़े हुए हैं। किस तरह से कितनी कंट्रीज़ के लोग फ्लोटिलाज में आकर के वहाँ पर रसद देना, यानी हाँ, मदद पहुँचाने के लिए आगे आगे आ रहे हैं, और उनको इज़राइल कितने क्रिमिनल ढंग से रोक रहा है, लेकिन लोग इसके बावजूद संघर्ष कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि यही संघर्ष आखिर में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम आएगा। और हम फिर से कहेंगे कि हम आज़ाद फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन के हामी हैं और उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। फौरी तौर पर तो मसला ये है कि जो भूख नरसंहार चल रहा है, अन्न पानी बंद करके बम गिरा के लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं और 22 लाख लोग मौत के मुंह में हैं, वो फ़ौरन रुके। पहली ज़रूरत तो ये है। और दूसरी ज़रूरत ये है कि फ़लस्तीन लोगों को भी उतनी इंसान माना जाए जितने इजरायली अवाम को माना जाता है। रत्ती भर कम नहीं है कोई इंसान इस धरती पर, सब बराबर है। सबको अपने वतन में आज़ादी से रहने का हक है। इनका वतन तो वो था जहाँ से भगा दिए गए सन 48 में, और जहाँ जहाँ गए उन पर हमले किए गए। फिर बाद में 1993 में एक सुलह हुई अराफात और राबिन के दरमियान कि चलो भाई गाज़ा और वेस्ट बैंक पर इनको ऑटोनॉमी मिलेगी। तो उससे कम की तो कोई बात ही नहीं है। कम से कम इतना तो करो, ट्रंप इतना तो करें या कोई भी शांति में दिलचस्पी रखने वाला, कि जिन इलाकों में, इन दोनों इलाकों पर मुकम्मल ऑटोनॉमी कायम की जाए, इजरायली फ़ौजें हटें और 67,000 लोग जो मर गए उनको सामने रखें अपनी नज़रों के। आइंदा इस तरीके के हमले निहत्थे अवाम पर कभी ना हो, जो पिछले 80 बरस में हर 2-4 साल के बाद होते रहे हैं। एक तरफा लड़ाई होती है, ये साम्राज्यवादी जंग है जहां इजराइल का एक आदमी मरता है और दूसरी जगह आप 40, 50 या 100 को मारते हो। ऐसी जंगों को साम्राज्यवादी जंग कहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर जरा संजीदगी से विचार हो। ऐसा है कि समाज में जो व्यापारी वर्ग है, अफसर वर्ग है, ख़ासतौर से जो सरकार से जुड़ा है, जो उसी सोच को रखता है, वो तो वो बात करता है जो आप कर रहे हो। लेकिन इन लोगों की तादाद मुल्क की आबादी का 15-20% ही है। सिर्फ इनकी चूँकि न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनकी आवाज़ को उनका मीडिया उठा देता है, तो लगता है पूरा हिंदुस्तान ऐसा बोल रहा है। ऐसा है नहीं। हिंदुस्तान के 70% अवाम गाज़ा के दर्द को महसूस करते हैं। ये मेरा तजुर्बा है गली गली में घूमने के बाद। और हमें उन अवाम की जो दबी ज़ुबान है उसको आवाज़ देनी है। उसके तहत हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर भारत सरकार यानी मोदी सरकार इजराइल के साथ सारे अपने कूटनीतिक संबंध नहीं खत्म करती है, तो आने वाले वक्त में ये प्रोटेस्ट और बड़े स्तर पे और व्यापक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होंगे और फ़लस्तीनी आवाम की जो मुक्ति की लड़ाई है वो और व्यापक पैमाने पे लोग उसके लिए उठ खड़े होंगे। क्योंकि आज वहाँ जो हो रहा है वो किसी धर्म का मसला नहीं है, वो आज एक इंसान का मसला है। हम लोग इंसान हैं, हमने अपनी इंसान होने की शर्तें नहीं खोई हैं। जिस तरह से आज सत्ता
में बैठे जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, जिन्होंने आज अपने ज़िंदा होने के लिए और इंसान होने की जो तमाम शर्तें वो खो चुके हैं, वो उन जेनोसाइड करने वाले लोगों के साथ शामिल हैं, उन हत्यारों के साथ वो मुनाफे के सौदे कर रहे हैं, वो बिजनेस डील्स कर रहे हैं। जब लोगों के डेथ के ऊपर, लोगों के जेनोसाइड, बच्चों के, मतलब मासूम बच्चे भूख से, प्यास से मर रहे हैं, खाना लेने जाने वाले लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है, और एक ऐसे सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ हमारे देश में बैठी सरकार नए नए रिश्ते, नए नए टाइप्स कर रही है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी विरासत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की विरासत रही है, जो हमेशा इंसाफ, न्याय के लिए बोलते रहे हैं, और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, जो इम्पीरियलिज्म आज है उसके खिलाफ, और आज हम उन्हीं की विरासत को मानते हैं, और इसके लिए हम लड़ेंगे, और फ़िलिस्तीन की आज़ादी जब तक मुकम्मल नहीं होती।